हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। इस वीडियो में मैं फाइल हैंडलिंग का पहला एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके सामने फाइल क्लास की, जो कि आईओ पैकेज के अंदर होता है, उसके एक मेथड को यूज करने वाला हूं, mkdir। इस मेथड के द्वारा हम किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। मैं अपने इस पाथ पर notepad++ के अंदर की फाइल को सेव करने जा रहा हूं। इसको नाम दे देते हैं फाइल example1.java और एक क्लास फॉर्म करते हैं फाइल example1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर एक फाइल क्लास यूज करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फाइल क्लास आईओ पैकेज के अंदर होती है और आईओ पैकेज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, जावा के अंदर हम जितनी भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज या क्लासेस यूज करते हैं वो किसी ना किसी पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अभी तक जैसे स्ट्रिंग क्लास हमने यूज की थी या मैथ क्लास यूज की थी पिछले वीडियोस में, या इसके अलावा और भी क्लासेस होती हैं जैसे टाइप रैपर की क्लासेस होती हैं, ये सारी लैंग पैकेज के अंदर होती हैं। और java.lang पैकेज डिफॉल्ट पैकेज होता है, इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद के जितने भी पैकेजेस होते हैं उन सबको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर फाइल क्लास को यूज करने वाले हैं। फाइल क्लास आईओ पैकेज के अंदर होती है, आईओ पैकेज जावा पैकेज के अंदर होता है, तो इसलिए हमें java.io को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट java.io.file। आप एस्ट्रिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। एस्ट्रिक करने से आईओ पैकेज की सारी फाइल्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। चूंकि हमें सिर्फ एक ही फाइल को इंपोर्ट करना है, तो इसलिए हमने उस क्लास का नाम लिखा है जिसको यहाँ इंपोर्ट करने वाले। तो यहाँ पर मैं फाइल क्लास का यूज करूंगा। फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया f और न्यू फाइल के अंदर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक पर्टिकुलर फोल्डर का नाम, चूंकि मैं फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ और इसी ऑब्जेक्ट की मदद से फोल्डर भी क्रिएट होगा। क्लास का नाम फाइल है लेकिन हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सपोज टेम्प के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, सेमीकोलन लगा रहा हूं। अगर आपको किसी पाथ पर देना है तो आप पूरा पाथ दे सकते हैं। और इसके बाद f.mkdir फंक्शन की मदद से मैं इस फोल्डर को क्रिएट कर सकता हूं। ये जब भी क्रिएट होगा ट्रू या फॉल्स के रूप में रिटर्न करेगा। अगर फोल्डर क्रिएट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और क्रिएट नहीं हो पाएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्यों ना हम इसको इफ स्टेटमेंट के अंदर दे दें। तो मैं इफ के अंदर mkdir कॉल कर रहा हूं और इसके अंदर मैं सिंपल एक मैसेज दे दूंगा, फोल्डर क्रिएटेड क्लोज कर दिया। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो उसके लिए एल्स, तो हम इसमें दे सकते हैं कांट क्रिएट फोल्डर, क्लोज कर देते हैं। इसको भी क्लोज कर देते हैं और सेव करते हैं। देखते हैं दोस्तों, इसे कंपाइल करके और रन करके देखते हैं क्या होता है। फाइल example1.java रन करके देखते हैं। फाइल example1, देखिए दोस्तों यहां पर एक फोल्डर क्रिएट हो गया। मैं dir कमांड की मदद से आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर टेम्प नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। चलिए काम करते हैं। मैं इस फोल्डर को पहले डिलीट मारता हूं, फिर से इस प्रोग्राम को रन कराता हूं। आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने टेम्प नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है। मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूं। मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कराता हूं, फिर देखते हैं जाके। आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने फोल्डर क्रिएट किया। तो इस प्रोग्राम की मदद से आपकी समझ में आ गया होगा जावा के अंदर हम कैसे एक फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अब एक और ट्विस्ट डाल दें, इस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट करते हैं और वो कैसे करेंगे देखते हैं। मैं इस टेम्प के आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा हूं। देखिए जो स्लैश है हम अक्सर बैक स्लैश लगाते हैं, लेकिन बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस में आता है। या तो आप डबल बैक स्लैश लगाएं या एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएं। कहने का मतलब यह है या तो आप ये लगाएं या फिर आप एक फॉरवर्ड स्लैश दे दे। मैंने फॉरवर्ड स्लैश दिया और इसके अंदर मैं एक टेम्प1 नाम से एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। मैं इसको सेव कर रहा हूं। अभी आप देखें कि इस टेम्प नाम के फोल्डर में कुछ नहीं है। मैं टेम्प नाम के फोल्डर में अंदर जा रहा हूं और dir करके आपको दिखा रहा हूं कि ये 0 बाइट्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी इसको हम वापस लौटते हैं और कंपाइल करते हैं, रन करके देखते हैं। वापस जाकर देखते हैं टेम्प नाम के फोल्डर के अंदर कुछ है। जी हाँ, टेम्प1 नाम का फोल्डर आपके सामने क्रिएट हो गया। तो दोस्तों इस mkdir फंक्शन की मदद से हम फोल्डर, सब फोल्डर एंड नंबर ऑफ फोल्डर्स एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हैं। एक लूप चलाकर हम बहुत सारे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम mkdir फंक्शन की मदद से बहुत सारे फोल्डर को क्रिएट करते हैं। मैंने खुद जब अपना करियर स्टार्ट किया था
और अपने ट्यूटोरियल्स तैयार किए थे जब मेरा अपना टीचिंग करियर स्टार्ट हुआ था, और मैंने उस समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स मुझे बनाने थे। तो मैंने इसी तरह से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से बहुत सारे लेक्चर्स के फोल्डर्स क्रिएट किए थे इसी फंक्शन की मदद से लूप चला के। तो इस तरह से n नंबर ऑफ फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं समझता हूं इस फंक्शन की सिग्निफिकेंस आपकी समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी क्रिएटेड फोल्डर को आप कैसे उड़ाएंगे और फाइल के ऊपर कैसे काम करेंगे। तो देखना ना भूलें मेरा अगला वीडियो। थैंक यू।